फ्रेंड्स देखिए, किसी ने एक सवाल पूछा है, रिप्रेजेंट √3 एंड √5 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए √3 एंड √5 को एक नंबर लाइन में हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए समय को बचाने के लिए हम पहले से बना के रखे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको बता देते हैं कि इनको कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए √3 को ड्रॉ करने के लिए हमें इस पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, जैसे जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = p² + b²। तो √3 हमें प्राप्त करने के लिए, यानी जैसे देखिए यहाँ पर आप ये h है, हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। यदि आप बेस को √2 लेंगे और परपेंडिकुलर को 1 लेंगे, तब जा करके आपका √3 आ जाएगा। चाहे तो आप वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं पुट करके। उसी तरह से हम यहाँ पर √2 क्यों निकाले हैं या क्यों लिखे हैं, इसका मतलब भी जान लीजिए। क्योंकि देखिए √3 के लिए हमें ना √2 का ज़रूरत पड़ा है। यदि हम √2 नहीं निकालेंगे तो फिर √3 मिलेगा नहीं, इसीलिए √2 निकाले हैं। अब √2 के लिए देखिए मेरा बेस भी 1 एंड परपेंडिकुलर भी 1, तो उस हिसाब से आप इनको 1 और 1 यहाँ पुट करके देख सकते हैं। 1² + 1² यानी 1 + 1 √2, यानी आज का वैल्यू √2 माने परपेंडिकुलर √2 हो गया। उस हिसाब से √3 और √5 का देखिए, √5 का आप √4 लिख सकते हैं। तो √4 का रियल मीन 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5 √5 आ गया। अब देखिए उनको नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप जैसे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर लीजिएगा। ये मैं राफ में ड्रॉ किया हूँ, आप स्केल से ड्रॉ करिएगा। तो ये सबसे पहले यहाँ आपको एक पॉइंट दिख रहा है जो 0 है, और इधर लेफ्ट साइड में जो आप जैसे ड्रॉ करते हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट, और आगे इधर देखिए जितने भी राइट साइड में किए हैं 0.1, उसके बाद ये देखिए ये 2 है, ये 3 4 5 6 वैसे ड्रॉ करिएगा। इसमें आप स्केल से बैठा करके सबको 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही ड्रॉ करिए, बेटर होगा। आपको बताएंगे क्यों। तो चलिए, जैसे मैं सबसे पहला काम ये किया हूँ, मैं √2 फाइंड किया हूँ, और √2 के लिए मेरा परपेंडिकुलर भी 1 है एंड बेस भी 1 है। अब मैंने क्या किया, उसी को फॉलो करते हुए यहाँ देखिए परपेंडिकुलर 1 और बेस का 1 का मतलब क्या हुआ। चलिए सेंटीमीटर में ही यदि मान लेते हैं तो भी ये होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया बेस 1 लिए, और सेम कॉम्पस की सहायता से यहाँ तक स्केल में मेजर करके 1 लिए, क्योंकि बेस भी 1 और ये मेरा परपेंडिकुलर भी 1। तो यदि बेस भी 1 और परपेंडिकुलर भी 1, तो मेरा हाइपोटेनियस 2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यानी ये जो हुआ आपका, ये √2 हुआ। तो अब हम क्या काम किए, ये आपका √2 हुआ। अब हम क्या काम किए, देखिए यहाँ पर कॉम्पस को बैठाए और वहाँ से एक आर्क लिए, और उस आर्क को आप नीचे तक लेके जाए उस नंबर लाइन में, और जहाँ पर आया ना, देखिए आपको एक डॉट मिला है, वो डॉट आपका हो गया √2। ठीक है, अब इस √2 को प्राप्त करने के बाद आप दोबारा चले जाइए इस फिगर पर। जैसे ही आपका बेस देखिए, अच्छा फिगर ये मैं फ्री हैंड से बनाया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा या छोटा दिख रहा होगा, लेकिन इससे आपको मतलब नहीं है, सिर्फ आप समझने से मतलब है। देखिए √2, यहाँ देखिए बेस √2 है, परपेंडिकुलर 1 है। तो चलिए दोबारा वहीं पर समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए, यहाँ से जहाँ मैं √2 लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक मेरा हो गया √2। फिर अब वही √2, इनका भी परपेंडिकुलर 1 है, दोबारा आप 1 यहाँ तक खींचिए, और फिर उसी पॉइंट पर बैठा के यहाँ तक कॉम्पस को। अब ये आपका हो गया √3। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपका हो गया √3 हो गया। आप यहाँ पर दोबारा कॉम्पस को बैठाइए, यहाँ मैच कराइए और आर्क खींचिए उस नंबर लाइन, जहाँ आपका पॉइंट आएगा वो आपका √3। तो चलिए, जो सवाल था कि √3 को रिप्रेजेंट करिए, ये √3 आपका रिप्रेजेंट हो चुका है, ये दिस इज √3। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि √5 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है। तो √5 के लिए मेरा देखिए ये बेस आया है, ये मेरा बेस आया है 2, और ये मेरा परपेंडिकुलर 1। तो चलिए देखिए पुट करके एक तो दिखा देते हैं। 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करिएगा इसे, तो ये हो जाएगा 4 + 1 नहीं √5। तो चलिए सेम, अब आपको करना क्या है, बेस 2 चाहिए। यानी देखिए यहाँ जो लिखे हैं ना, ये 2 है, यहाँ जो लिखे हैं ये 2 है। तो 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है, यानी ये आपका बेस मिल गया। अब परपेंडिकुलर में तो आपको 1 चाहिए, दोबारा आप स्केल से मेजर करिए 1 सेंटीमीटर या 1 मेजर करिए और यहाँ लीजिए, और फिर 0 में बैठा करके यहाँ से आप उनको
आर्क ड्रॉ कर दीजिए, जो पॉइंट आपका मिलेगा वो आपका हो गया इस नंबर लाइन पर √5 का वैल्यू। तो आप समझ सकते हैं, इस तरह से देख लीजिए एक बार, और इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इनको बिल्कुल सीधा कर रहा हूँ। और हाँ, लास्ट में एक बात बताता हूँ, देखिए बिल्कुल आप समझ सकते हैं √3 का जो वैल्यू होता है ना वो 1.732 होता है। तो चलिए देखिए, ये √3 आपका आया कहाँ पर, यहाँ पर है। इनके बाद जो आपको एक पॉइंट दिख रहा है ये 2 का वैल्यू है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.732, एक अंदाज लगाइए यहीं पर होगा। उसी प्रकार जैसे आप दोबारा देख सकते हैं √5 का वैल्यू 2.236 है, उसी प्रकार देखिए 2.23 मीन्स 2 से कुछ आगे जाएगा। तो देखिए 2 से कुछ आगे गया है, यहीं पर 2.236 होगा। और जो मैं बनाया हूँ, यदि आप इनको बनाएंगे इसमें स्केल और कंपास की सहायता से तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और आपको स्केल और कंपास की सहायता से ही बनाना है। मैं समझने के लिए जो है इनको रफ में बनाया हूँ। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए बिल्कुल। थैंक यू।